कि जो कार्डियक और हार्ट डिसीज के जो प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च की वो मेन में ज़्यादा होती है। इज दैट ट्रू? जो सुसाइड रेशियो वो 3000 अप्रोक्सीमेटली मेन में ज़्यादा है। तो इसका क्या रीज़न होगा? जैसे कोई भी डिप्रेशन में है या एंजाइटी का शिकार बना हुआ है, तो फैमिली फ्रेंड्स कब बता सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में और एंजाइटी में है? जो सफ़र कर रहे हैं कार्डियक का मैन, तो वो क्यों होता है? जैसे हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अटैक हो गया। जैसे हम मेंटल स्टेट की बात करें मैन की, हाँ जी, हाँ, वो ये डिस्क्राइब कि यहाँ पे जो मैन की मेंटल हेल्थ है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसी है? वेलकम ऑन कैम्प पॉडकास्ट। मैं निर्जरी पटेल, आपका कैम्प पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में आज के ज़माने में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। सब अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। या तो फिर कोई पैसे कमा रहा है, या तो फिर कोई अपनी फैमिली देख रहा है, या तो फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चल रहा है। बट इन सब चीज़ों में आप क्या खो रहे हो? आप देख रहे हो कि अपनी हेल्थ कहाँ पे है, आप चेकअप करवा रहे हो। आइए उस टॉपिक पे बात करते हैं हम डॉक्टर प्रभजोत सिंह से, जो मेलबर्न में काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू जी। डॉक्टर प्रभजोत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितने सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? जी, मुझे यहाँ पर 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जी। पहले मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में था। ओके। उसके बाद में मेलबर्न में प्रैक्टिस की मैंने। कम से कम 10 साल मेरे को मेलबर्न में हो गए। और जब मैं आया था नया यहाँ पे, तो मैंने फेलोशिप यहाँ पे की। जी। फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो पहले मैं इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता था काफ़ी। जी। और फिर मैं जनरल प्रैक्टिस में आया। फिर उसके बाद में आगे धीरे धीरे करके मेलबर्न भी आया। हाँ जी। तो आपने इंडिया में प्रैक्टिस की थी कि अब सीधे? हाँ जी, इंडिया में 4 साल प्रैक्टिस की थी मैंने। ओके। और यहाँ पे आपका जो खुद का क्लिनिक है, हाँ वो जी, कितने सालों से चला रहे हो? यहाँ से 20 साल हो गए जी मुझे चलाते हुए क्लिनिक। खुद का क्लिनिक चला रहे हो? पहले मेरा खुद का क्लिनिक था साउथ ऑस्ट्रेलिया में जी। उसके बाद में मैं इधर आया, फिर मैंने अपना क्लिनिक यहाँ पे लिया और यहाँ पे चला रहा हूँ। जो क्लिनिक चलाते हो, ऑफ कोर्स डिफरेंट वैरायटी टाइप ऑफ पेशेंट आएंगे, तो उसमें आपकी सर्विसेज और स्पेशलाइजेशन किस में है? देखिए जी, जो मेरा काम में ज़्यादा इंटरेस्ट जो मेरा है, जो जिस चीज़ में है, वो एक तो है जेरियाट्रिक मेडिसिन, जैसे मतलब बुजुर्गों के साथ में डील करना जी। दूसरा स्किन में है काफ़ी, जैसे स्किन कैंसर हो गए या स्किन की अलग कंडीशंस होती है ना, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जिसे हम कहते हैं कि भाई डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है क्योंकि मेलबर्न में एक इस तरह का वेदर है, जैसे वेदर ड्राई है काफ़ी जी। तो ड्राई वेदर होने के लिए, बिकॉज होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं तो पसीना नहीं आता, पोर्स क्लोज रहते हैं जी। तो स्किन ड्राई हो जाती है ज़्यादा जी। तो ड्राई होने की वजह से आपको अलग अलग स्किन कंडीशंस आती है। ओके। तो उसमें करता हूँ। और फिर डेफिनेटली बच्चों में डील करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम हम करते हैं वो करते हैं डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स में, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हार्ट के साथ में रिलेटेड हैं। और जनरल प्रैक्टिस है बेसिकली, उसमें सब कुछ ही कवर करते हैं हम। बच्चों को भी कवर करते हैं, यंग को भी कवर करते हैं, एडल्ट्स को भी, और जेरियाट्रिक ओल्डर पेशेंट्स को भी कवर करते हैं। तो जैसे आपने बताया कार्डियक एंड हार्ट डिसीज़ का, सो मैं इस टॉपिक को पकड़ रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि जो कार्डियक और हार्ट डिसीज़ के जो प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च की वो मेन में ज़्यादा होती है। इज़ दैट ट्रू? हाँ जी, जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैं, जो जिसको बोलते हैं ना, हम ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं हार्ट अटैक होता है या चेस्ट पेन होती है, वो आदमी लोगों में ज़्यादा है। ऐसा क्यों? उसका कोई साइंटिफिकली ऐसे प्रूव्ड रीज़न नहीं है कि भाई उनमें क्यों ज़्यादा होता है, लेकिन एक ज़रूर है कि उनके लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है। क्या है तो होता है कि जैसे जो लोग आज की दुनिया में, जैसे आप जानते हो कि भाग दौड़ काफ़ी है, लोग बिज़ी हैं, पैसे बनाने में बिज़ी हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ में बिज़ी हैं, तो होता क्या है अल्टीमेटली कि भाई वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे ही 40+ होता है कोई आदमी, तो ना तो वो अपना ब्लड चेक कराता है रेगुलरली, ना डॉक्टर के पास जाता है रेगुलरली, बिकॉज बहुत सारे लोग जो 40+ हैं, हमारी कल्चर में वो एक शर्म महसूस करता है कि भाई डॉक्टर के पास में जाना मतलब कि मैं वीक हूँ जी, जबकि ऐसा होता नहीं है।
उनको रेगुलर चेक कराने की ज़रूरत है, लेकिन वो अलग अलग कमिटमेंट्स होने की वजह से, फैमिली कमिटमेंट्स या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होने की वजह से नहीं जा पाते तो जैसे उनकी हेल्थ जो है फ्यूचर में सफ़र करती है। सफ़र क्या है कि भाई जो उनको रेगुलर ब्लड प्रेशर या उनको रेगुलर चेक्स या ब्लड चेक्स कराने, हेल्थ चेक्स कराने चाहिए, स्कैन्स कराने चाहिए, वो नहीं कराते हैं, जिस वजह से अगेन उनकी हेल्थ सफ़र करती है एंड देन दे सफ़र मेंटली, फिजिकली, दोनों तरह से सफ़र करते हैं। ये है जी। जो रिसर्च कहती है कि इन सुसाइड रेशियो की बात करें यहाँ पे, जो चेकअप नहीं होता एंड द एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब मैन में ज़्यादा पाया जा रहा है। हाँ जी। जो सुसाइड रेशियो वो 3000 अप्रोक्सीमेटली मैन में ज़्यादा है। हाँ जी। तो इसका क्या रीज़न होगा? बिकॉज इमोशनली एक आदमी जो है वो लोगों के साथ अटैच नहीं कर पाता अपने आप को। जैसे बीइंग अ फीमेल, अगर कोई औरत है या लड़की है, वो एक्सप्रेसिव होती है, वो अपनी माँ से बात करेगी, अपनी बहन से बात करेगी, अपनी सहेली से बात करेगी, वो अपने दुख दर्द जो है वो उनसे बांटेगी और इमोशनल अपना उसको एक लेट आउट, एक इमोशनल ब्रीथ मिलेगा उसको, मतलब वो रो सकती है, इमोशनली उसको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो एक आदमी होता है वो सारी चीज़ें अपने अंदर रखने की कोशिश करता है, अपनी सोसाइटी उसे अलाउ नहीं करती। अगर वो बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या एंग्शियस हूँ तो लोग उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, वो समझते हैं कमज़ोर है ये जी। और वैसे भी अगर आप इंडिया में देखो तो अगर बोलता है, डायग्नोस किसी को किया जाता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी में, ज़्यादातर उसके यार दोस्त बोलेंगे उसको नॉट टू वरी, जस्ट कैरी ऑन, फिक्र मत करा कर। लेकिन वो फिक्र कह देना किसी को कि भाई फिक्र मत करो इज़ वेरी ईजी, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस आप चेंज नहीं कर। जो आदमी सफ़र कर रहा है वो तो अंदर महसूस कर ही रहा है जी। तो फिर इस इनहिबिशन की वजह से कि वो डरता है डॉक्टर के पास जाने से, बोलता है क्या बोलेंगे, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, इससे बचना चाहते हो। एक्चुअली ऐसा होता है अपनी सोसाइटी में है कि अगर कोई बंदा, उनको कम लाइफ में, छोटी लाइफ में अगर कोई बिजनेस संभालना पड़ गया या जॉब करनी पड़ गई तो वो ऑलरेडी मैच्योर हो जाता है। तो जैसे जैसे ग्रो होता है, ऑफ कोर्स उसके भी इमोशंस होता है, बट वो अलाउ नहीं करती अपनी सोसाइटी कि वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल के या तो फिर अपनी फैमिली के साथ रखे या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रखे। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स फीमेल कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली और हुएवा। हाँ जी। बट मैन का ऐसा है कि वो नहीं कर सकते। अगर उसने जैसे अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि यार मेरे को ये एंजाइटी और डिप्रेशन की मतलब कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड उसे बोलेगा क्या यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स व्हाट I think the lack of knowledge in lack of knowledge, lack of communication, yes, के और lack of seeking help, yes, वो हेल्प नहीं सीख करते। डॉक्टर को तो पता लगेगा नहीं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है अनलेस कि आप उनको आके बताओगे जी। अगर उनसे बोलोगे कि भाई डॉक्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसका मुझे सोल्यूशन बताओ, तो ही वो कुछ कर सकता है। exactly. प्रॉब्लम ये है कि भाई वो घर पे रहता है, उसकी वाइफ ज़रूर फील करती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वाइफ जो है वो फोर्स करती है अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ आप चेक करा लो जी। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसकी सेहत ज़रूरी है, इसलिए भी कि उसकी सेहत से बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं उसकी सेहत पे। बिल्कुल। जैसे फैमिली, वाइफ होगी, बच्चे हो गए। अगर मान लो हस्बैंड को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, यही नहीं बोल रहे हम, अगर बोल रहे हैं अगर वो हैंडीकैप भी हो जाता है जी, या उसको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, तो आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बिल्कुल। बोलते हैं जिस आदमी को कोई प्रॉब्लम आती है वो फिर पैसे के बारे में उतना नहीं सोचता है उसके बाद में, बिकॉज लाइफ चेंजेस आफ्टर दैट। उसके बाद में वो अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा परेशान होता है। और आई थिंक वो सिर्फ उसकी नहीं बट उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सबकी लाइफ पे अफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स पूरी फैमिली अफेक्ट होती है जी। और मैंने बहुत जगह देखा है कि भाई अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो पूरी पीछे जो फैमिली, जो कि एक अच्छी फैमिली थी, खुशहाल फैमिली थी, वो सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कोई भी डिप्रेशन में है या एंजाइटी का शिकार बना हुआ है तो फैमिली फ्रेंड्स कब बता सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में और एंजाइटी में है? खुद को ज्यादातर पता नहीं होता। देखो जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। वो होता है, वो इंसान ऐसा हो जाता है, वो बात नहीं करना चाहता ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, अपनी फैमिली से भी कम कम्युनिकेशन रखता है, अपने में ही खुश रहता है, उसकी हॉबीज़ नहीं होती कोई। अच्छा। जैसे नॉर्मली लोगों की हॉबीज़ होती है। हॉबीज़ में कैसे, जैसे अगर मान लो किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है, उसकी हॉबीज़ ख़त्म होने लग जाती हैं। ओके। वो बोलेगा मेरे को थकान है, मैं सोना चाहता हूँ। वो एक आइसोलेशन में जाना चाहता है, फैमिली से भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता है। बीवी बोलेगी बैठ के हम बात करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, बोलते नहीं आप लोग जाओ जी, मैं घर पे रहूंगा। ओके। घर पे अकेले रह के क्या करना है उसने? बोलेगा मैं सोऊंगा, मैं थक गया हूँ। दैट मीन्स कि वो एक तरह से सोशली आइसोलेट हो जाता है।
उसकी हॉबीज़ नहीं होती हैं, लैक ऑफ स्लीप होती है, कई बार रात को बैठ के सोचता है, बोलता नींद नहीं आती मुझे, मतलब बेड के ऊपर लेट के एक तरफ से दूसरी तरफ से पलटता रहता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती बिकॉज ही इज़ वरिड, ही इज़ एंग्शियस, स्ट्रेस्ड, और वो एक्सप्रेसिव इतना नहीं है कि बताए अपनी फैमिली को कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो क्या माँ बाप बोलेंगे बेटा कुछ नहीं होता, काम करा कर, वाइफ क्या बोलेगी डोंट वरी एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो एक इमोशनल स्टेट है, वो एक मेंटल कंडीशन है जो सिर्फ कह देने से ठीक नहीं होती है, क्या आपने कह दिया और वो ठीक हो जाएगी, एक फिजिकल स्टेट नहीं है ना वो। ट्रू, बट वो जीपी के पास भेजना भी तो एक चैलेंज है उनके लिए, फैमिली के लिए। तो वही फैमिली का या यही उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो उसको समझे और उसको बोले डजेंट मैटर जो भी है, आप एक बार मिल के आओ डॉक्टर से और फिर उसको असेसमेंट करने दो एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज। अगर उनको लगेगा ठीक तो वो आगे कुछ करेंगे, अगर उनको लगा सब ठीक है देन एवरीथिंग इज ओके, बट एटलीस्ट असेसमेंट तो हो, चेकअप तो हो, ब्लड टेस्ट तो हो, टॉक्स तो हो, है ना जी, कोई वार्तालाप जो बोलते हैं वार्तालाप तो हो। अगर आप उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं ऊपर। जो यहाँ पे आई थिंक आप प्रैक्टिस करते हो, आपको ज़्यादा पता होगा, आपके पेशेंट्स भी आते रहते होंगे, आप उनको क्या राय देते हो ऐसे पेशेंट्स को कि व्हाट डू यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशन? देखो जी सिंपल, मैं जो उनको राय देता हूँ, फर्स्टली मैं उनको बोलता हूँ कि भाई लेट्स गेट इनटू सम हॉबीज। ओके, पहली बात तो वर्क इज नॉट एवरीथिंग, ऑफ कोर्स वर्क इज इंपॉर्टेंट, यस, आपने काम करना है happens, yeah. कि भाई आप 7 दिन काम नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए जी, क्योंकि आपने 5 दिन काम करना है, अच्छी तरह काम करो 5 दिन, लेकिन 2 दिन अपने लिए रखो जी, जिससे आप रिलैक्स करो, आपका माइंड रिलैक्स करे, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, लाइफ इज नॉट अबाउट थिंग्स। ठीक है चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छा घर ज़रूरी है, अच्छी गाड़ी ज़रूरी है, अच्छी एजुकेशन ज़रूरी, बच्चों को पढ़ाना है, वाइफ को सामान लेके देना है, लेकिन लाइफ भी ज़रूरी है। आप वो लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई ये टाइम स्पेंड करते हो और जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, टाइम भी तो जा रहा है। बिल्कुल, बट आई थिंक डॉक्टर, आई वुड से वन थिंग, आई नो मेंस हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव, बट इंडिया में जैसे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, कई ऐसी लाइफ भी है कि वो लोग सिर्फ 2 दिन कमा रहे हैं, उसी दिन चला रहे घर। हाँ जी, तो ऑफ कोर्स उनके लिए भी स्ट्रगल है एक। तो व्हेन वी से कि आप 5 दिन काम करो, 2 दिन उनके लिए रखो, आई थिंक दोस काइंड ऑफ मैन आर सफर अ लॉट। इज दैट ट्रू? आई थिंक नहीं, आई थिंक सो पीपल दोज हु आर मोर एम्बिशियस दे सफर मोर। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो लोग कंटेंट हैं, जो लोग कंटेंट हैं वो कम पैसे में भी कंटेंट हैं, वो खुश हैं, yeah, of course. वो उनको दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस, उनको ये नहीं लगता कि हमने बड़ी चीज़ें लेनी है जी। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, बीइंग मोर एम्बिशियस। आप देखो अगर कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन काम कर रहा है जी, उसका घर भी अच्छा चलेगा, रोटी भी अच्छी चलेगी, मकान भी अच्छा चलेगा, गाड़ी भी अच्छी चलेगी जी, लेकिन नहीं, वो 7 दिन काम करेगा, क्यों? बिकॉज ही हैज़ टू prove something to someone with nothing, there is nothing to prove कुछ नहीं करना है, लेकिन वो उसका फाइनेंशियल गोल ही इतना बड़ा है कि उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। आई थिंक मेरे ख्याल से फिर वो आ जाती है कि उसने दूसरे बंदे को, जो अपने ऊपर वाले बंदे को देख के वो ज़्यादा काम शुरू कर वही कि भाई वही हमने बोलना है कि भाई ठीक है, हैविंग अ गुड लाइफ, आपको फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्रीडम होना अच्छी बात है क्योंकि यू मेकिंग गुड मनी, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी हेल्थ को भी ध्यान दो जी, आप अपनी हॉबीज़ का, अपनी खुशी का भी ध्यान रखो, बिल्कुल, क्योंकि टाइम ऑल्सो एंड एक एज फैक्टर भी तो है ना, वंस यूर 40+ यू नॉट 25, यस, सो बॉडी भी चेंज हो रही है आपकी, अगर बॉडी चेंज हो रही है, उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसे आपने 40+ का बोला, तो आफ्टर 40 क्या क्या चेकअप करवाना चाहिए? देखिए 40+ फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मेंटल स्टेट तो ऑफ कोर्स यू गो एंड टॉक टू द डॉक्टर, वो आप बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि सबको होगी, जिसको है वो बात कर सकता है, लेकिन रेगुलर ब्लड चेक्स, जैसे हम कहते हैं फुल ब्लड काउंट, लिवर, किडनी, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिन एंड प्रोस्टेट चेक, ये ज़रूरी है चेक करना, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, जो वाइटल्स हैं जिसको हम वाइटल्स कहते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलरली चेक कराओगे, सो एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले करके कैच करके वी कैन ट्रीट इट, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पर जैसे अचानक से ही आज के ज़माने में कार्डियक इज़ वेरी कॉमन, हाँ जी, एंड दे वेरी कॉमन इन मैन, वुमन इज अ वन इन, जैसे अभी मैंने सुना शेफाली जारी वाला इज नो मोर, व्हिच इज सॉरी टू हियर, बट कार्डियक मैंने पहला केस देखा होगा कि जैसे वुमन में कार्डियक अटैक हुआ। हाँ जी, व्हाई
जो सफ़र कर रहे हैं कार्डियक का मैन, तो वो क्यों होता है? जैसे हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अटैक हो गया, वो लाइफस्टाइल ही है जी, डायबिटीज हो गया। देखो दे से कार्डियोवैस्कुलर इवेंट या हार्ट अटैक्स ज़्यादा आदमी में होते हैं, स्ट्रोक्स जो हैं ज़्यादा विमेन में होते हैं। ओके। स्ट्रोक क्या होता है? जब आपके दिमाग में कोई क्लॉट आता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ स्टॉप हो जाती है और स्ट्रोक होता है, जिसको हम अधरंग कहते हैं ना, जब एक साइड आपका खराब हो जाता है। हाँ, पैरालिसिस हो गया। सो इसलिए हर चीज़ के रिस्क फैक्टर, बट देयर इज़ नो ऐसा कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है कि बोले हम कोई आदमी लोगों को ही ज़्यादा होता। वो एक स्टैट्स हैं कि आदमी में ज़्यादा देखा गया है। okay. सो वो लाइफस्टाइल अगेन हो सकता है जी। देखो बिकॉज मुझे जैसे लगता है कि भाई मेन जो है वो खाना बाहर ज़्यादा खाते हैं जी, ठीक है ना। ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी मेन में ज़्यादा है। आप देखो ना कि आदमी लोग ज़्यादा मोटे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। यस। फीमेल्स जो है घर पे खाना खाती हैं, उनको फिर भी टाइम होता है, दे गो फॉर सम एक्सरसाइज, दे गो फॉर अ वॉक। आदमी लोग कुछ जो एक्सरसाइज करते हैं वो तो बहुत करते हैं, जो नहीं करते बिल्कुल ही नहीं करते। बिल्कुल, वो बिल्कुल ही जाके घर पे खाना खाएंगे, सो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ द कल्चर। हाँ, एज अ अगर कोई फीमेल है तो मैंने फिर भी उन्हें देखा है कि भाई उनके पास टाइम वो निकालती हैं कि भाई अपनी फ्रेंड्स को मिलें, कॉफ़ी पे जाएं, कोई एक्सरसाइज करें या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करें या कोई हॉबी करें जी। वेयरएज आदमी लोग नहीं निकालते हैं। आदमी लोगों की मेन प्रॉब्लम जो है वो, अगर उनका आउटिंग कोई है तो बेसिकली गेटिंग टुगेदर, हैविंग अ ड्रिंक, और उसका जो खाना होता है वो इतना हेल्दी वाला नहीं होता है, वो ख़राब वाला ही होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम मैन में ये भी देखी है मैंने कि जहाँ पे अगर ऑफिस में काम कर रहे हो एंड इफ वन पर्सन इज गोइंग आउट फॉर अ लंच और सेकंड पर्सन इज आउट गोइंग फॉर अ लंच, तो वो जो अपना टिफिन लेके आया होगा वो नहीं खोलेगा, बिकॉज उनको ये होता है कि यार शर्म आती होती है कि मैं उनके सामने नहीं खोल सकता, इनके सामने नहीं खोल सकता। तो बेसिकली डे बाय डे रूइनिंग देयर लाइफ है। वही है, वो तो सोशल इनहिबिशन है ना। उनको लगता है ये टिफिन खोल के मैं अकेला यहाँ खाऊंगा, बाकी लोग बाहर जा रहे हैं, एंड देन पीयर ग्रुप प्रेशर है कि भाई चलो सब चलेंगे बाहर जाके खा के आते हैं जी। सो ऑफ कोर्स फूड जो बाहर मिल रहा है वो हेल्दी नहीं है, घर वाला खाना ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन अगेन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में पीपल, और आजकल जैसे व्हाट यूज्ड टू बी लाइक 20-30 ईयर्स 40 ईयर्स अगो, उस टाइम अगर लोग बाहर भी जाते थे फूड यूज्ड टू बी सिंपल। सिंपल फूड था। आजकल इतने सारी वैरायटी ऑफ फूड है एंड इट्स मोर कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब केमिकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, मोर फर्टिलाइजर्स, मोर पेस्टिसाइड्स, मोर केमिकल्स, तो वो अल्टीमेटली तो ह्यूमन बॉडी में एंड करते ही हैं जी। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे हम मेंटल स्टेट की बात करें मैन की, हाँ जी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब कि यहाँ पे जो मैन की मेंटल हेल्थ है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसी है? देखिए, सारों के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, जैसे ही कंट्री में रिसेशन आता है या इकोनॉमी सफ़र करती है, मेंटल हेल्थ बढ़ती है। बिल्कुल, फाइनेंशियल क्राइसिस, अगेन इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे ही आप देखोगे पैसे लोगों के पास कम होने लग जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में ज़्यादा मेंटल हेल्थ पेशेंट्स आते हैं फिर। ओके, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, जैसे फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कोविड के बाद में सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। जो ग्रोसरी $100 में आती थी अब वो $200 में आती है। ट्रू, सेम ग्रोसरी। एंड मॉर्गेज एंड रेंट, हाँ, मॉर्गेज ऊपर चला गया है। हालांकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे हैं थोड़े से, लेकिन अभी फिर भी पूरे नहीं घटे हैं। आप अभी भी जाओगे, अगर मेलबर्न सिटी में भी जाते हो, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हो, तो आप देखोगे कि जितना पहले वहाँ माहौल होता था वो नहीं है। करेक्ट, फर्क है लोगों में जी। बिल्कुल, लोगों ने खर्चा अपना कंट्रोल किया है। तो कैसे जब कंट्रोल करेंगे, व्हाट कैन यू डू इन, अपना मॉर्गेज कम नहीं कर सकते, मॉर्गेज तो सेम ही जाएगा जी। बिजली आप कम नहीं कर सकते, बिजली वही रहेगी, गैस भी वही रहेगी, तो कम क्या करोगे आप? अपना लाइफस्टाइल, खाना पीना, बाहर जाना, घूमना, मूवी देखना, तो मतलब आपकी जो खुशी थी वही कम हुई है। तो खुशी का स्ट्रेस आप ही के ऊपर पड़ने वाला है जी। क्योंकि जो आप जाते थे कि भाई लेट्स गो आउट, लेट्स हैव लंच टुगेदर, डिनर या कुछ छोटा मोटा खा के आएंगे, अब वो नहीं जाएंगे लोग, वो घर पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे, घर पे खाना बनाएंगे। तो वो जो उसकी खुशी, जो 2 दिन की खुशी थी 5 दिन काम करने के बाद में, वो खत्म हो गई या कम हो गई। पहले आप हर हफ्ते जाते थे, अब आप महीने में 1 बार जाते हो। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उससे एंग्जाइटी बढ़ती है। बिकॉज देन अगेन इंसान सोचता है कि भाई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ, पॉइंट ऑफ लाइफ एवरीबॉडी इज ट्राइंग, क्या हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम यही, हर इंसान यही, हर फैमिली यही ट्राई कर रही है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए जी, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं और उसके बाद में हम अच्छी सी रिटायरमेंट एज
जो अपनी बच्ची को जो है हाँ, अच्छी निकाला है। अब अगर किसी को लगे कि उसका फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है जी, और हो सकता है उसकी रिटायरमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी या उसके बच्चे अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे या फैमिली सफर करेगी, तो ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड दे विल गो इनटू द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो यहाँ पे आई थिंक 1 in 7 एंजाइटी के शिकार है। डेफिनेटली, सो आई थिंक सो एंड विद टाइम जैसे कि चीज़ें वर्स होती जा रही हैं अब बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। तो हाउ डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक इनटू द रियल लाइफ? It's not very difficult. It's a matter of treatment, time and treatment and counseling. So अगर वो सही टाइम पे अप्रोच करते हैं and then हम क्या करते हैं, हमारे पास में अगर वो पेशेंट आता है तो we do a mental health care plan, we refer them to a psychologist. Psychologist आते मिलते हैं, they tell them different ways कैसे cope करना है. See, it's again perspective of life. Perspective of life is like you don't want too many things. जो हमने चीज़ें ज़रूरी बना दी है हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की बजाय अगर नॉर्मल भी रखें कि भाई वी कैन डू विद अ नॉर्मल हाउस, लेकिन नहीं, वी वांट अ फैंसी हाउस, क्योंकि मॉर्टगेज का स्ट्रेस किसे है? हमें है जी, उसके बाद में हमें ही है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सफर। हाँ, वी हैव टू। गाड़ी आप महंगी लो, सस्ती लो, यू गो फ्रॉम A to B पॉइंट, सस्ती में भी वहाँ पे ही जाओगे आप, महंगी में ही वहीं पहुँचोगे। लेकिन ठीक है, नथिंग अगेंस्ट हाउसेज और कार्स, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम तभी होगी व्हेन यू आर एबल टू लिव बेसिकली इन योर मीन्स। अगर आप अपना ये समझो कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ये है और मैं किसी से कम्पीट नहीं करना है, मैंने अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, तो कीप इट बेसिक। आई थिंक डॉक्टर इट्स अ सोशल प्रेशर एज वेल। अगर आपने ले ली कार, ले ली हाउस, ले ली, जो भी आप अपनी फैंसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो ऑफकोर्स ये यही सोचेगा, या फिर उसके फैमिली वाले बोलेंगे अरे देखना ये तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ सोशल प्रेशर डेफिनेटली आई थिंक नहीं, वो होता है और मेरे को लगता है इंडियंस में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो हम पीयर ग्रुप प्रेशर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप इस बात को समझो कि भाई जो इस चीज़ में नहीं है वो ज़्यादा हैप्पी है। True. I think basic man, yes. आप ये नहीं मैं बोलता कि आप अगर अच्छा घर, महंगा घर या महंगी गाड़ी मत लो, लेकिन जब फाइनेंशियली उतने स्टेबल हो जाओ तब लो। करेक्ट, ठीक है। जो चीज़ बनी है वो भी लेने के लिए ही बनी है जी, लेकिन आप किसी को देख के ना लो। True. आप जब आपको लगे कि भाई आप 100 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये में 40 रुपये अपने ऊपर खर्चो। बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना हो कि 100 के ऊपर 100 आप कमाते हो और 150 खर्चा पाला है आपने, वो प्रॉब्लम है। आई थिंक द रिस्क फैक्टर भी होता है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है बिकॉज मार्केट है जी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो हमें फ्यूचर का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। एग्जैक्टली। जो हमारे सारे प्रिडिक्शन का नंबर गेम्स है, हो सकता है आपके स्टैट्स काम करें या ना करें। कोविड के बाद में हमने सोचा थोड़ी ना था कि ऐसा होगा मेलबर्न में या विक्टोरिया में लैंड टैक्सेस आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, हमें नहीं पता था ये। बिल्कुल। हम तो सोच रहे थे विक्टोरिया वैसे ही चलेगा जैसे कि 2020 में चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन आए ना, फिर दोबारा वैसे हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, सस्टेन करने में टाइम चाहिए। तो वो उस पीरियड को भी तो आपने जीना है जी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप अपने मीन से ज़्यादा खर्चा ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी लास्ट मैसेज इफ़ यू वुड लाइक टू गिव इट टू एनीबडी कि जो अभी ये स्ट्रेस में चल रहे हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि गो एंड टॉक टू योर फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो एंड सीक हेल्प। अगर आपको डॉक्टर के पास में जाना है और ज़रूरत है तो एक बार जाके ज़रूर दिखाओ। कुछ नहीं होता, चेक कराना है, जस्ट 5 मिनट जॉब। आप जाओ, उनसे बात करो, मिलो एंड लेट हिम असेस यू। अगर उनको लगा तो कुछ करेंगे, अगर नहीं तो एवरीथिंग शुड बी गुड। बिल्कुल। तो आई वुड से कि कोई शर्म मत रखो, इवन दो यू आर मैन, प्लीज गो हेड एंड सीक एन हेल्प इफ यू नीड। आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए, ऑफ कोर्स आपके लिए एज वेल। बट अगर कुछ होता है ऊपर नीचे या मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली पे भी इतना ही डिपेंड करेगा। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, ऑल दैट अवेयरनेस टू आवर ऑडियंस। प्लीज अपना ध्यान रखो, सलामत रहो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स।